कर्नल राठौर, मतलब ये बताइए कि ये जो योजना है, आप थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि इसका असर तो सेनाओं पर भी होगा, किस तरह से? इसका असर सेनाओं पर होगा और दुर्भाग्यवश उसका किसी ने आकलन नहीं किया है। 2032 में कहा जा रहा है कि भारत की सशस्त्र सेनाओं में आधे अग्निवीर होंगे। ये होने से जूनियर लीडरशिप को एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा जिसके बारे में लोगों ने अभी तक सोचा नहीं है। और वो आएंगे और 2 साल के बाद जाएंगे, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। और ये यहाँ पर लाइफ एंड डेथ का सवाल होता है लीडरशिप में। इसको आप इतने हल्के में ना लें कि जो भी आएगा, और आर्मी या नेवी एयरफोर्स की स्किल इतनी आसान है कि लोग 4 साल में बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसको बात को समझने की ज़रूरत है। ये पूरे देश में, पूरी आर्म्ड फोर्सेस में इसका आकलन होना चाहिए था कि ऐसे लोगों से किस तरीके का काम लिया जाएगा। अग्निवीर जो है वो सिपाही नहीं है, अग्निवीर सिपाही से नीचे है, एक नई पोस्ट क्रिएट की गई है। सेना में सेलर, सिपाही और एयरमैन होते हैं सबसे लोएस्ट रैंक, अग्निवीर वो भी नहीं है। अगर यही चीज आप 50% भर दोगे तो किस तरीके से सेना चलेगी? किसी ने आकलन किया है? आपके वॉर एस्टेब्लिशमेंट टेबल्स बनेंगे, वो कैसे बनेंगे? इन सब चीजों के बारे में आपको जानना चाहिए था। क्या ठीक है सर, जूनियर लीडरशिप की क्या कंसर्न्स हैं इनके एम्प्लॉयमेंट में। यही जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, यही नॉन कमीशन्ड ऑफिसर इनको लेके एम्बुश में जाएंगे, पेट्रोलिंग में जाएंगे, अटैक में जाएंगे। इनसे ही वो सीआई ऑपरेशन में कॉर्डन सर्च करवाएंगे। इनके क्या कंसर्न है इनके साथ? आप अभी जो कर रहे हैं और पूरा व्यवस्था लगी हुई है अग्निवीर की सेल्स पिच पे कि आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, आपको ये डिग्री मिलेगी, आपको वो डिग्री मिलेगी, आप बाहर आ जाना, आपको ये जॉब मिलेगी, आप बाहर आ जाना, वो बिजनेस कर लोगे। कोई बात नहीं कर रहा है कि अग्निवीर योजना से, अग्निपथ योजना से भारत की सशस्त्र सेनाओं की ट्रेनिंग, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में क्या फर्क पड़ेगा, सिन्हा सर, ये जो कि पहले होना चाहिए था। जो बातें यहाँ पर कर्नल राठौर उठा रहे हैं, क्या इनको दरकिनार कर दिया गया या फिर नजरअंदाज? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रहे हैं। क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये सब चीज नजर नहीं आता? क्या वाइस चीफ को नजर नहीं आता? हाँ। क्या हम उनके कॉम्पिटेंस पे प्रश्नचिन्ह उठा रहे हैं? क्या उन लोगों ने ये सब फैक्टर नहीं किया अपने सोच में? क्या इतने बुद्धिमान नहीं है? ये क्या बात हो रही है? सब कुछ फैक्टर इन किया गया है। दूसरी बात, 2 ही ऑप्शन है, आप मत ज्वाइन करो, स्ट्रगल करो, 3rd डिग्री कॉलेज में जाओ, कीप स्टडी। दूसरा ऑप्शन, ज्वाइन करो, 4 साल के बाद 23.5 लाख लो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो आर्मी कॉस्ट पे, ज्वाइन आर्म फोर्सेज, 4th ईयर में CDS के लिए करो, अप्लाई करो, वो ज्वाइन करो, गेट इन टू 25%, 100 में से 25%। आप बोल रहे हो आफ्टर 4 ईयर्स इनका क्या होगा? आप 25% के ब्रैकेट में आओ, अपना मेरिट बढ़ाओ। शॉर्ट सर्विस में भी तो कुछ ऑफिसर परमानेंट कमीशन मिला, PC मिला, आपको मेरिट है नहीं, आप 25% के ब्रैकेट में आ नहीं सकते और सरकार को दोष दे रहे हो कि हमारा क्या होगा। सरकार ये परमानेंट रीसेटलमेंट प्लान नहीं बना रही है। कोई एम्प्लॉयर टर्म्स कंडीशन सेट करता है, जो एम्प्लॉई है वो टर्म्स कंडीशन नहीं सेट कर सकता है, ये ऑप्शनल है, टेक इट। जनरल सिंह, ये तो जो कह रहे हैं सर, मतलब उसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हम, ऑप्शनल है, आप लीजिए या फिर नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अगर मुझे बोला जाए 21 अपने बेटे को 17 साल में फौज में भेज दो, 21 साल में रिटायर कर देगा, मैं नहीं भेजूंगा। आई विल नॉट सेंड। मेरी बात सुनिए, यू कांट से कि टेक इट और लीव इट माय वे और हाईवे। सॉरी सर, इट हैज टू बी वेल थॉट ऑफ प्लान। एक और मेरी बात सुनिए, कल साहब सुनिए, आई वांट टू टेल यू वन थिंग, दैट आर्मी इज नॉट अबाउट पेट्रोलिंग or killing people or at the borders. There is a technical arms these days. Army is getting technical. इनको कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं दे सकते आप 2 साल में। कौन सी मिसाइल चला देंगे, कौन से टैंक चला देंगे? मेरी बात सुनिए एक बात, हमारे पास जो टैंक्स हैं, T-90 टैंक रशिया में ऑल ऑफिसर चलाते हैं, 100% ऑफिसर क्रू है, और हमारे पास हम जवानों से चलाते हैं क्योंकि उसको ट्रेनिंग दिलाते हैं। एक मेरी बात, और दूसरी बात, चलिए टेक्निकल ट्रेनिंग तो हो ही नहीं सकती। तो माई रिक्वायरमेंट, इसका सोल्यूशन ये है, मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है गवर्नमेंट से कि इसको 3-4 महीने टाल दिया जाए,
एक बार रीवर्क ऑन इट, हर दो घंटे में प्रक्रिया भी 10% शुरू होने 10% दे देंगे। नहीं सुनिए, 10-15% दे दिया अभी, फिर आपने कुछ और दे दिया। पॉलिटिकल पार्टी चाहती है, नहीं, हमें कोई नो क्वेश्चन ऑफ सर वो भी तो सेवा दे चुके हैं ना सर। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का कोई नहीं है सर, आप भी जानते हैं। सर मैं किसी सबके पॉलिटिकल अपने पार्टी का अपने नहीं, मैं views- एक और बताना चाहता हूँ। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो 4 साल में ट्रेनिंग करके आएंगे इनको आप स्किलिंग करेंगे, इनकी स्किल ट्रेनिंग करेंगे, इनको कहीं और भेजेंगे। मैं कहना चाहता हूँ आपने 4 साल तक इनकी स्किल ट्रेनिंग की है, ट्रेन सोल्जर बनाया है, पैसे खर्चे हैं, मैन आवर खर्चे हैं, इसके बाद में गिव देम द जॉब व्हिच दे आर ओनली स्किल्ड फॉर। आप 4 साल में बंदे को स्किल करते हैं, उसके बाद में रीस्किल करेंगे उसको, उसी स्किल में जॉब दीजिए, बीएसएफ में भेजिए, पैरामिलिट्री में भेजिए। 10% बहुत लेस है, आप बाकियों को भेजिए, उसमें जाएंगे ये लोग, देयर इज नो प्रॉब्लम, दे विल बी इजीली एबल टू फिट इन। आपने ट्रेनिंग किया उनका, उनको यूज करिए उसकी तरफ में। और थोड़ा क्या है, ये योजना अच्छी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा सा रीट्वीटिंग चाहिए इसको। आप थोड़ा सा गवर्नमेंट कैन टेक अ स्टेप बैक और मतलब आपका एतराज उस 4 साल के ड्यूरेशन को लेकर। इसको देखिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन बोल रहे थे हाँ। लोग, वो शॉर्ट सर्विस, हाँ ये बढ़ गया है, 4 साल से बढ़ गया। शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या था, 1 साल ट्रेनिंग करते हैं आप, 5 साल आपने ट्रेनिंग की है, आप वहाँ पे 6 साल थे आपके पास में, हाँ। यहाँ पर 4 साल है। हाँ। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि यूटिलिटी अच्छी हो, हम ट्रेनिंग कर सकें, एटलीस्ट यूज दम प्रॉपरली, तो कम से कम इनका 6 से 7 साल इनको करना पड़ेगा। और साथ में एक बार सोच ले कि इनको रिटायरमेंट के बाद में क्या देना है। ठीक है। रोजाना उम्र बढ़ा दी 21 से 23 साल, फिर आपने कर दिया कि अभी इनको 10% जान देना है। एक बार सोच लीजिए क्या देना है एंड कम विद इट। ठीक है, आपका जवाब देना चाह रहे हैं सिन्हा सर, फिर पीके मिश्रा जी। प्रॉब्लम ये जो है, लोग बोल रहे हैं कि एवरीडे जो है मॉडिफिकेशन लाया जा रहा है। जब पॉलिटिकल पार्टी, ये पॉलिटिकल लेवल पे फाइट चली गई है, वो शतरंज खेलेंगे तो सरकार भी शतरंज खेलेगी। इस अग्नि को बुझाने के लिए यदि सरकार जवानों के साथ शतरंज मत खेलिए, ये- जवानों के ये साथ शतरंज सेना के don't साथ play- खेल रहे- शतरंज मत खेलिए जवानों के साथ सर। मेरे को बोलने दीजिए, please। चल रहा है। सर, माइंड एक बात कर कंट्रोल। लेते हैं, एक आप जो बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा सर, था, आराम से। इंटरफेयर मत कीजिए। ये पॉलिटिकल लेवल का शतरंज गेम शुरू हो गया है। सरकार समझती है कि एक एक्शन लेने ठीक है से सर। अग्नि को बुझाया जा सकता है। चलिए मैं लौटती हूँ सर आप सभी के पास, मैं आ रही हूँ सर, मिश्रा जी आपके पास फिर आऊंगी, और भी मेहमान हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है।
कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।